The gas in vessel is subjected to a pressure of 20 atmosphere. A gas in vessel is subjected to a pressure of 20 atmosphere at temperature 27 degree Celsius. प्रेशर था 20 atm और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 300 केल्विन है. द प्रेशर ऑफ द गैस इन ए वेसल आफ्टर 1/2 of the gas is released. The pressure of the gas in a vessel after 1/2 of the gas is released. यार नंबर ऑफ मोल्स n के कितने कर दिए हाफ कर दिए. प्रेशर कितना हो गया 10 atm बोल दिया था हो गया. टेम्परेचर द ऑफ द रिमाइंडर इज रेज्ड बाय प्रेशर ऑफ द गैस इन वेसल आफ्टर 1/2 ऑफ द गैस इज रिलीज्ड. अच्छा ये बताना था P डैश. ठीक है. एंड द टेम्परेचर रिमाइंडर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर बताइए रेज हो गया 50 केल्विन 350 केल्विन हो गया. और क्या है रेज्ड बाय लिख दिया ना. तो रेज बाय में 50 केल्विन हो चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो सेम आता है. 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज और 1 केल्विन का चेंज बराबर बात है. मैं ये नहीं कह रहा कि 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1 केल्विन के बराबर होती है. समझ आ रही है बात आपको. चेंज तो सेम होगा ना. चलो एक बात रुको एक बार रुको 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या 273 2 कमरे हैं ठीक है ना. एक कमरे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और एक कमरे का टेम्परेचर 273 केल्विन है. वैसे तो एक ही बात है दोनों का क्या है 0 ही है 0 डिग्री सेल्सियस दोनों का. लेकिन एक का मैं बोल रहा हूँ केल्विन के टर्म्स में. मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर दो ठीक है ना. तो केल्विन की टर्म्स में क्या हो जाएगा इसका टेम्परेचर 274. तो 1 केल्विन का राइज बोल दो चाहे 1 डिग्री सेल्सियस का राइज बोल दो एक ही मतलब है. मैं बोल दूं टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस और राइज कर दो तो कितना हो जाएगा 3. इसे कितना हो जाएगा 276. तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का राइज और 2 केल्विन का राइज बात तो एक ही है. राइज मैं ये नहीं कह रहा कि 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2 केल्विन होता है. मैं ये कह रहा हूँ कि 2 डिग्री सेल्सियस का राइज और 2 केल्विन का राइज सेम होता है. आगे बात समझ में. किसी कमरे का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना एक ही मतलब है. इसके अंदर जो है यहाँ पे 300 था 300 का 350 कर दिया क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस तो 50 केल्विन रेज वर्ड आ गया. रेज में तो केल्विन लिख लो चाहे आप. तो क्या करोगे बताइए PV इक्वल्स टू NRT आएगा ठीक है. वॉल्यूम तो पहले प्रेशर का 20 कर लो. प्रेशर तो कितना पहले प्रेशर 20. वॉल्यूम का V लिख लो बाद में कैंसिल कर देंगे. नंबर ऑफ मोल्स N थे R था T की जगह T था. T की जगह 300 था T की जगह कितना था 300. ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई. अब PV इक्वल टू NRT दोबारा लगा दो. ये कितना था प्रेशर का P डैश लिख लो. वॉल्यूम V सेम ही है. नंबर ऑफ मोल्स R और ये कितना हो गया 350. ये 2 बार इक्वेशन लगाई ना दोनों का रेशियो ले लो अब. V से V गया NR से NR गया तो 20 बाय P डैश इक्वल टू क्या 600 डिवाइडेड बाय 350. कितना आंसर आएगा P डैश कितना आएगा 7 गुना 20 डिवाइड बाय 12. कितना आंसर आएगा बताइए 70/6. कितना आंसर आता है 11.7. समझ में आ गया होगा आपको. क्या कह रहे हो लो प्रेशर से इसमें क्या चीज कांस्टेंट करने के लिए बोला था इसने वॉल्यूम. ठीक है हमने इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट मानना है ना. तो लेकिन लो प्रेशर से इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें मास ऑफ द गैस भी फिक्स होता है. इसमें मास ऑफ द गैस फिक्स कहाँ है. नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे मास ऑफ द गैस चेंज हो रहा है. इसमें लो प्रेशर इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं यार. सर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है मतलब दोनों साइड 1 डिग्री सेल्सियस ऐड किया है. तो इस साइड 1 डिग्री सेल्सियस ऐड किया तो 1 हो गया. पर उस साइड 1 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे तो उसको केल्विन में करेंगे. उस साइड 1 केल्विन ऐड करना है. 1 मैं कह रहा हूँ कि 1 डिग्री सेल्सियस का राइज और 1 केल्विन का राइज सेम होता है. मैंने ये कहा है दोनों का राइज सेम होता है. इस साइड उस साइड मत छोड़ो. मैं कहूँ इस कमरे का टेम्परेचर जो है ना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो
तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद आपको जितनी गर्मी लगेगी ना 1 केल्विन बढ़ाने के बाद भी उतनी गर्मी लगेगी। एक ही बात है, चेंज सेम होता है चेंज के मामले में। और सोचना घर जाके आ जाएगा समझ में।